पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, जहां धूप खिली हुई है, हवा में थोड़ी सी ठंडक है, लेकिन सूरज की गर्मी जो है वो अभी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। और ऐसे माहौल में यहाँ पर एससीओ समिट जो है उसका आगाज़ हो चुका है और यहाँ अलग अलग देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो पहुँचने शुरू हो चुके हैं। चीन के प्रधानमंत्री ली क़ियांग जो हैं वो कल ही पहुँच चुके, जिनका स्वागत जो है वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने किया। और बाकी देशों के प्रतिनिधियों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो यहाँ पर जारी है। इस बैठक में चीन, रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के प्रधानमंत्री जो हैं वो शामिल हो रहे हैं। साथ ही साथ ईरान के जो उपराष्ट्रपति हैं वो शामिल हो रहे हैं और भारत की तरफ से जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ पे इस मीडिया सेंटर का दूं, जहाँ पर पाकिस्तान का जो बोर्ड है वो लगा है और साथ ही साथ चीन का जो बोर्ड है वो लगा है। पाकिस्तान और चीन के बीच की जो दोस्ती है वो जग ज़ाहिर है। ऑल वेदर फ्रेंड कहते हैं एक दूसरे को, आयरन फ्रेंड्स कहते हैं एक दूसरे को। और इस मौके पर जब चीन के प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं तो पाकिस्तान और चीन के बीच एक बड़े आर्थिक सहयोग को लेकर चर्चा और समझौते होने की भी संभावना जो है जताई गई है। 300 के आसपास सदस्यों का डेलीगेशन जो है वो चीन की तरफ से पाकिस्तान पहुंचा है और 4 दिवसीय यात्रा पर चीन के जो प्रधानमंत्री वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ये चीन और जो पाकिस्तान है उनके बीच जो द्विपक्षीय बातचीत है वो तो अपनी जगह, लेकिन एससीओ के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे जो रहे हैं उसमें सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा है, रीजनल सिक्योरिटी बड़ा मुद्दा रहा है, साथ ही साथ आर्थिक सहयोग बड़ा मुद्दा रहा है। और जैसा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि कनेक्टिविटी और व्यापार जो है और उसके साथ साथ जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं वो बड़ा मुद्दा है। तो यहाँ पे ईरान भी मौजूद होगा और ये भी संभावना जताई जा रही है कि ईरान जो है, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच जो है काफ़ी तनाव चल रहा है, पूर्ण युद्ध की स्थिति जो है वो पैदा हो चुकी है, युद्ध कभी भी भड़क सकती है। इजराइल जो है वो ईरान पर हमले की तैयारी में है और ऐसे में ईरान चाहेगा कि इस मुद्दे पर सख्त भाषा में कोई बातचीत हो, कोई प्रस्ताव में इस तरह की बात आए। लेकिन कई सारे ऐसे देश हैं जो रूस के करीबी देश हैं और कई सारे ऐसे भी देश हैं जो मध्य एशिया में, मध्य पूर्व में या पश्चिम एशिया में एक ऐसी स्थिति चाहते हैं जो कि दोनों ही पक्षों के पक्षों की बात करे। तो ऐसे में एक सख्त कोई प्रस्ताव की संभावना तो कम ही नज़र आती है, लेकिन ईरान की तरफ से अपनी कोशिश ज़रूर होगी। तो जो भारत है और भारत और पाकिस्तान, क्योंकि एक दूसरे के संबंधों में काफ़ी कशीदगी जो रही है वो रही है, इसके दूर होने की संभावना यहाँ तो नहीं है, क्योंकि दोनों देश ये साफ कर चुके हैं कि इसमें द्विपक्षीय बातचीत की कोई संभावना नहीं है। न भारत ने और न पाकिस्तान ने इस तरह का कोई प्रस्ताव जो है रखा या इस तरह की कोई रिक्वेस्ट जो है वो रखी है। तो ये भी एक बात कही जा रही है कि दोनों देशों के बीच की जो तनाव भरा माहौल है वो कहीं ओवरशैडो न करे इस फोरम को, क्योंकि तमाम मुद्दों के साथ साथ, चाहे आर्थिक हो, कनेक्टिविटी का हो या व्यापार का, उसके साथ साथ सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा है एससीओ के सामने। और भारत जो है आतंकवाद से पीड़ित रहा है और हर मंचों पर वो आतंकवाद पर लगाम की जो बात है उसको मुखरता के साथ उठाता रहा है। तो इस मंच पर भी भारत की तरफ से इस तरह की बात किए जाने की उम्मीद जो है वो की जा रही है। ज़ाहिर सी बात है कि शायद पाकिस्तान जो है उससे ये नागवार गुजरे, लेकिन मल्टीलैटरल फोरम पे हर किसी को अपनी बात कहने का हक है और वो अपनी बात जो है, हर देश जो है यहाँ पे अपनी बात रखेगा। तो एक जो नज़र इस बात पर है कि क्या इस मौके का इस्तेमाल किसी तरह से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में जमी बर्फ़ को पिघलाने के लिए किया जा सकता है, तो वो देखना होगा। क्योंकि शाम को जब यहाँ पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जो रात्रि भोज रखा है, जिसमें तमाम जो अतिथि हैं वो शामिल होंगे, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी उसमें शामिल होंगे, तो निगाह इस बात पे रही कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ किसी तरह की कोई अनौपचारिक बातचीत होती है, किसी तरह से पुल असाइड होता है, कोई ऐसा संकेत निकलकर सामने आता है जिसमें ये नज़र आए कि हाँ, दोनों देश जो है अपने रिश्तों को पटरी पे लाने की दिशा में बातचीत आगे बढ़ा सकते हैं। और ये इसलिए भी क्योंकि अब तक जो एससीओ की बैठक होती आई है उसमें भारत जो है वो वर्चुअली जो है अपनी भागीदारी करता रहा है, लेकिन इस बार भारत के विदेश मंत्री का यहाँ पे आना, जो कि 9 साल के बाद किसी विदेश मंत्री का
पहला पाकिस्तान दौरा है, अपने आप में काफ़ी अहमियत रखता है। तो अब निगाह इस बात पे लगातार बनी हुई है कि क्या इसमें कुछ होता है, किसी तरह की कोई डेवलपमेंट होती है, या फिर जो है जिस तरीके से विदेश मंत्री ने साफ़ किया हुआ है कि वो सिर्फ एससीओ बैठक में हिस्सा लेंगे और कल जब ये 16 अक्टूबर को जब ये बैठक ख़त्म होगी उसके बाद जो एससीओ डॉक्यूमेंट सामने आएगा उसके बाद जो विदेश मंत्री हैं वो अपने देश भारत जो है वो रवाना हो जाएंगे। इस बीच में कुछ और दूसरे सदस्य देशों के साथ जो है वो द्विपक्षीय बातचीत की संभावना ज़रूर है, लेकिन जो निगाह है न सिर्फ भारत और पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के कई देशों में ये निगाह लगी हुई है कि क्या इस मौके का इस्तेमाल किसी तरीके से दोनों देश जो हैं वो आपसी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। हालांकि भारत का जो मौजू है साफ़ है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के ख़िलाफ़ ठोस और निर्णायक और जो वेरीफाइबल कार्रवाई नहीं करता तब तक बातचीत जो है वो शुरू नहीं हो सकती, रिश्ते जो हैं वो सामान्य नहीं हो सकते। तो ये एक भारत की तरफ से घोषित जो एक कंडीशन है वो है। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है आर्थिक एक बदहाली की हालत से गुजर रहा है, बहुत सारी चुनौतियां हैं और ऐसे में पाकिस्तान के जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसकी तरफ से कई बार ये आवाज़ आई है कि भारत के साथ जो आर्थिक रिश्ते हैं वो बढ़ाए जाएं, मजबूत हों, व्यापार जो है वो खोले जाएं। इससे भारत पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको मदद मिलेगी। लेकिन तमाम जो अंदरूनी ज़रूरत है अपनी तरफ, लेकिन जो राजनीतिक कशीदगी का जो आलम है दोनों देशों के बीच वो हाल के वर्षों में कम होने की बजाय बढ़ाई है और इसके पीछे एक बड़ी वजह रही है जो भारत में जिस तरह के आतंकवादी हमले होते रहे हैं और जिसमें जो कि पाकिस्तान की तरफ से डायरेक्ट किए जाते रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की सरकार का ये कहना रहा है कि वो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो इस तरह की कार्रवाइयों को अंजाम देते हैं। तो दोनों ही जो देशों के जो ममालिक हैं वो अपने अपने स्टैंड पर कायम रहे हैं और ये भी वजह है कि बातचीत जो है वो आगे नहीं बढ़ पाई है। तो ये एक मौका जब एक कोई छोटी सी शुरुआत हो सकती है, अनौपचारिक शुरुआत हो सकती है और इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है। और इस बीच ये भी आशंका जताई जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो पूरा जो शो यहाँ पर हो रहा है, जो पूरा एक आयोजन यहाँ पे हो रहा है जिसके लिए पाकिस्तान ने काफ़ी तैयारी की है, वो तैयारी हर जगह नज़र भी आती है, चाहे सड़क हो, चाहे वो सुरक्षा की बात हो, चाहे वो ब्यूटिफिकेशन जो किया गया है इस्लामाबाद का उसकी बात हो। और क्योंकि 10 कंट्री जो है उसके अलावा 2 जो एक ऑब्जर्वर स्टेट और एक विशेष अतिथि के तौर पर भी 2 देश और इसमें शामिल हो रहे हैं, तो कुल 12 देशों का जो ये जमावड़ा यहाँ पे हो रहा है। तो एक तरह से कहिए तो छोटा जो G20 है, जैसे भारत में G20 का आयोजन हुआ बड़े पैमाने पर और बहुत ही वो कामयाब रहा, पाकिस्तान की भी कोशिश ये है कि यहाँ जो ये एससीओ समिट हो रहा है वो भी कामयाब हो और इससे पाकिस्तान को तो फ़ायदा हो ही, साथ ही साथ जो रीजनल एक आपस में जो समन्वय है वो ज़्यादा बढ़े। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि इसके लिए 2 ऐसे पड़ोसी देशों के बीच रिश्ते सामान्य होने ज़रूरी हैं जो अपनी तरफ न खींचें बातों को और एक ग्लोबल गुड की तरफ काम करें। तो मुद्दे तमाम हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हों, रीजनल मुद्दे हों या फिर द्विपक्षीय मुद्दे हों, वो अपनी जगह हैं। निगाह इस बात पे लगातार बनी हुई है कि आखिरकार समिट जब कल ख़त्म होगा तो किस रूप में ये ख़त्म होगा और क्या कुछ इससे निकल कर सामने आएगा। इस्लामाबाद से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया।